सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने भाषा, व्याकरण, संस्कृत वर्णमाला, ठीक है, और उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ा है। अब हम अगला विषय संधि स्टार्ट करेंगे, लेकिन संधि स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट विषय है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। जब तक आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन क्लियर नहीं होगा, आप संधि नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वर्ण विच्छेद। चलिए देखिए क्या होता है वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द को तोड़कर उसके हर एक वर्ण को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है, चाहे शब्द छोटा है चाहे शब्द बड़ा है, उसको तोड़कर उसके सारे वर्णों को अलग अलग लिखना, चाहे उसमें कोई स्वर है चाहे कोई व्यंजन है, सबको अलग अलग करके रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर? इसको हम वर्ण विन्यास भी कहते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी भी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहता है। देखिए एक प्रोसीजर है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले होते हैं वर्ण, एक एक वर्ण, जैसे क, अ, म, अ, ठीक है, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, क्या बन रहा है आपको वो नहीं पढ़ना है, पहले ये क्या चीज़ है? वर्ण। ठीक है, हमने सभी वर्णों को अलग अलग लिखा हुआ, उसमें स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग है। क्लियर? भाषा कैसे आगे बढ़ती है? पहले छोटा बच्चा है वो वर्णों को सीखता है, क, अ, म, अ, ल, अ। ठीक है, फिर यही वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। क्या बनाते हैं? शब्द। क्या बन गया ये? कमल। और इन्हीं शब्दों से आगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। कमल खिलता है, कमल खिलता है। अब इसका भी विच्छेद करें तो इसका भी अलग से हो जाएगा, ह का अलग से हो जाएगा। यानी भाषा कैसे आगे बढ़ती है? जैसे एक छोटे बच्चे की यात्रा आगे बढ़ती है, ठीक भाषा भी वैसे ही आगे बढ़ती रहती है। वर्णों के बाद शब्द और शब्दों के बाद वाक्य। तो अभी हमने इनमें से वर्ण पढ़े हैं, अभी हम शब्दों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन शब्दों को कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे जोड़ा जाएगा हम वह पढ़ेंगे। क्लियर? तो बेटा देखिए, किसी भी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है या वर्ण विन्यास कहलाता है। अब देखिए, वर्ण विच्छेद के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, अब स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर? अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये व्यंजन, ये स्वर हैं, इन स्वरों को हम शब्दों में यूं के यूं तो नहीं लिख सकते हैं, हम इनकी मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, 13 स्वरों में से उनकी मात्राएं 12 लगती हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। हालांकि हम जब किसी भी वर्ड को लिखते हैं और वो बिना किसी मात्रा का है, जब तक हम उसमें आ को ऐड नहीं करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये है र, क्या है ये? र। ये जो र मैंने लिखा है ये कंप्लीट र है, क्योंकि इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है। अगर इस पे हलंत लगा होता तो ये स्वर रहित होता। ठीक है, अभी अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? र प्लस आ। क्लियर? इसका जो वर्ण विच्छेद रहेगा वो र प्लस आ रहेगा। हालांकि इस पर, इसको हमने जब कंप्लीट किया तो ऐसे बनेगा, इस पर आ की कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है,
लेकिन हमें महसूस हो रही है कि इसके नीचे हलंत नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, लेकिन अगर हम इसके नीचे हलंत लगाते हैं तो इसे अ गायब हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसके बिना कोई भी व्यंजन जो है वो पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर? तो आ को छोड़कर उससे अलग 12 मात्राएं लगती हैं, उनमें आ की मात्रा ऐसी होती है, ई पे हम आगे से मात्रा घुमाते हैं, ठीक है, बड़ी ई पे हम पीछे से घुमाते हैं। ऊ के लिए ऊ की मात्रा का जो सिरा है वो ऐसे बनता है, बड़े ऊ के लिए जो सिरा है वो पीछे की साइड घूमता है। क्लियर? री, री की मात्रा जैसे पृथ्वी। क्लियर? अब संस्कृत में र भी अलग अलग है, उनको हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लगेगी पृथ्वी, जागृति, सृष्टि। क्लियर? उसके बाद देखिए दीर्घ री, एक री तो ये वाला हो गया और दूसरा ये दीर्घ री। अब आप ये सोचते होंगे कि ये मात्राएं कहाँ लगती हैं। हालांकि इस री का जो प्रयोग है वो वैदिक संस्कृत में होता था, लेकिन कभी कभी हम अब भी देखते हैं, जैसे पितृ, ठीक है, ये हो गया पितृ। और मान लो पितृ ऋणम लिखना है, जब दो आ और आ मिलता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है ना। ठीक वैसे ही इस री को और इस री को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? पितृ ऋणम। क्लियर? क्लियर? समझ आया सभी को? उसके बाद देखिए री, री का प्रयोग भी वैदिक संस्कृत में होता था। अगर इसको हमें लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे, हमने इसको का में ऐड किया तो क्या बन गया? री। क्लियर? उसके बाद ए के लिए एक मात्रा, और यदि हम बड़े वाली ए को, ठीक है, दीर्घ वाली ए को यूज़ करेंगे तो 2 मात्राएं लगेंगी। क्लियर? उसके बाद ओ के लिए एक मात्रा और औ के लिए 2 मात्राएं। अब बचते हैं अंग और आ, उसको हम अनुनासिक में गिनेंगे। क्लियर? चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके डाउट क्लियर हैं तो आगे बढ़ें, आप मुझे बताएं एक बार। क्लियर? क्लियर? चलिए बेटा, अब वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है हम वह देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें व्यंजनों की संरचना का ध्यान रखना है, ठीक है, कि व्यंजन अगर उसमें है तो हमें उसको कैसे अलग अलग करना है। अब आप देखिए, जैसे ये उज्ज्वल है, ऊ तो ऑलरेडी एक स्वर है, इसकी तो कोई मात्रा नहीं लगी, इसको तो हम कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ ध्यान देना है? जा पर। इसमें एक जो ज है वो आधा है और दूसरा जो है पूरा है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप ये देखो, जो आधा है उस पर हम हलंत लगा देंगे। इस हलंत का मतलब यह है कि ये जो अपने ओरिजिनल वर्ड में था ये वहाँ पर आधा था, ठीक है। आगे देखो दूसरा ज, अब ये वाला कंप्लीट है। दोनों का डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंप्लीट था वर्ड में और कौन सा नहीं था? इसके बाद हम आ लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए व, क्लियर? ओ, जा, ज यहाँ आधा था तो इसके नीचे हलंत लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट वर्ड था तो हमने उसके साथ आ को ऐड कर दिया, व प्लस अ, ल प्लस अ। अब इसमें विसर्ग भी है। मैंने आपको चरण स्थान में बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी ये जो विसर्ग है ये स्थिति के अनुसार अपना उच्चारण स्थान बदल लेता है। अब ये अ के बाद है तो हम इसको अलग से ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम इसी के साथ लिख लेते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, ई उ ऊ की मात्राओं का ध्यान रखना। मान लीजिए ये वर्ड हैं दिया, पीना, पृथ्वी,
दिया, नाम दिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देने वाले दिया की बात कर रही हूँ। दिया बोलने से पता लग रहा कि ये छोटी ई है, ठीक है, ह्रस्व वाली ई है। तो ये कैसे होगा? द। अब बताओ मुझे अब कौन सी मात्रा लगेगी? यहाँ पर जो ये मात्रा है ई की, ये कौन सी है? बताओ मुझे कौन सी है? ये है ह्रस्व। ह्रस्व ई में गिनी जाने वाली, यानी ये एक मात्रा जितना समय लेगी। तो हम लगाएंगे, ह्रस्व में ये वाले थे ना, ठीक है, या प्लस आ, क्योंकि यहाँ पर जो है आ की मात्रा है, यहाँ पर आपकी मात्रा आपने कैसे पढ़ी थी? आ। क्लियर? उसके बाद देखिए पीना, प पीना, ई जो है थोड़ी सी लंबी जा रही है, यानी दो मात्राओं जितना समय ले रही है, तो ये है दीर्घ वाली ई। प प्लस ई प्लस न प्लस आ। क्लियर? आगे एक वर्ड और देखिए, ई की मात्राओं का ध्यान कैसे रखना? पृथ्वी। प ये जो है री की मात्रा है, यहाँ जो री था, ठीक है, प प्लस री प्लस था। था पे कौन सी मात्रा है? ध्यान से देखिए, कौन सी है? ह्रस्व वाली है। क्लियर? उसके बाद व पे कौन सी है? कौन सी है? दीर्घ है, तो क्या रहेगा? ई, पृथ्वी। क्लियर? उसके बाद देखिए अनुस्वार के बिंदु और व्यंजन का अंतर। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ व्यंजनों को हम ऐसे भी कुछ वर्डों को हम ऐसे भी लिखते हैं दंड, ऐसे भी लिखते हैं दंड। अब आप मुझे बताओ इनको कैसे लिखोगे? यदि हम दंड को लिख रहे हैं और इसमें ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे द प्लस अ प्लस दंड। क्लियर? द प्लस अंग प्लस ड प्लस आ। क्लियर? और यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे द प्लस अण प्लस ड प्लस आ। क्लियर? तो हमें अनुस्वार की मात्राओं का और व्यंजन वर्णों का भी ध्यान देना है। क्लियर? आगे देखिए, आगे है री और रा का अंतर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। आप देखिए अपर्णा, अपर्णा आ तो ऑलरेडी स्वर है, प प्लस आप देखिए यहाँ पर अ प र किसकी साउंड है? चाहे र पीछे हो, लेकिन आपको वर्ण विच्छेद में एक बात का ध्यान रखना है, जो ध्वनि यानी जो ध्वनि जहाँ पर बोली जा रही है, हमारे मुख से जिस स्थान पर निकल रही है, हमें उस स्थान पर उसी वर्ण को लिखना है। अपर्णा, अ प र, तो देखिए आप र अण प्लस आ, अपर्णा। क्लियर? उसके बाद देखिए र, प्रकृति। यहाँ ये र अलग है, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर? प प्लस र प्लस क प्लस री प्लस त प्लस ई। क्लियर? ई जो है छोटी है। समझ आए बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो व्यंजनों को, दो आधे व्यंजनों को मिलाकर पूरे होते हैं। उसमें अक्षय, त्र, ग और श्र, आपके ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो
आधे व्यंजनों को और एक स्वर को मिलाकर पूरे होते हैं। यदि जब हम इनको वर्ण विच्छेद में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। रक्षक है र प्लस आ प्लस क, ये कैसे बनता है, क श आ। तो हम इसको यहाँ पर पूरा यूं का ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे इसकी संरचना है हम इसको वैसे ही लिखेंगे, क प्लस श प्लस आ। ठीक है, क्या बन गया अब ये, रक्षक है। क्लियर। अगर बेटा यहाँ तक और ये श प्लस आ प्लस का प्लस आ। क्लियर। बेटा अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक आपको स्वरों की मात्राओं का ध्यान रखना है कि मात्रा जो है छोटे ई की है या बड़े ई की है। क्लियर। र का ध्यान रखना है, जो र नीचे होता है तो ये वाला वर्ड अधूरा होता है और ये वाला वर्ड पूरा होता है। जैसे प प्लस र प्लस आ, और जो ऊपर वाला जो र होता है ये हमेशा आधा रहता है। क्लियर। अगर बेटा वर्ण विच्छेद में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। क्लियर। तब तक अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। ओके, बाय बाय।